हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में अवकल गणित का एक सूत्र देखा था, x की घात n का अवकलन कितना होता है, और ये था n गुणा x की घात n ऋण 1। आज कुछ नए सूत्र देखते हैं और उन सूत्रों पर आधारित कुछ सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ये कुछ सूत्र है, देखिए सूत्र d बाई डी एक्स ई की घात x, इसका अवकलन e की घात x ही होता है। फिर अगला सूत्र है log x का अवकलन d बाई डी एक्स लॉग x, ये होता है 1/x। ऐसे ही और भी सूत्र है, इन सूत्रों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कुछ सवालों को आज हम हल करते हैं जो इन सूत्रों पर आधारित है, लेकिन उसके पहले हम अवकल गणित के दो प्रमुख सूत्रों को देखते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में सवाल हल किया था उसमें जो फलन था y बराबर fx, वो एक अकेला फलन था, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फलन हो सकते हैं जो दो फलनों के गुणनफल हो या फिर दो फलनों के भागफल हो। जैसे कोई एक फलन y बराबर हो सकता है f1x इंटू f2x, एक ये प्रकार हो सकता है, या फिर दूसरा प्रकार भी हो सकता है y बराबर f1x बटा f2x। यदि इस रूप में फलन दिया हो तब हम क्या करेंगे, तब पिछले लेक्चर में जो किया था उससे इसका काम नहीं होता। इसके लिए दूसरे सूत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि इस रूप में कोई फलन हो तो इसका अवकलन इस रूप में होता है। अवकलन को यहां पर dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा, फिर पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन, धन पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन, फिर आगे प्लस, फिर आ जाएगा आपका दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। तो यदि दो फलनों के गुणनफल वाला कोई फलन हमें दिया है तब हम पहले तो इस सूत्र को प्रयोग करेंगे और बाद में फिर ये अवकलन के सूत्र जिसकी जहां आवश्यकता होगी उसको प्रयोग में लाएंगे। अब दूसरा, यदि भागफल के रूप में कोई फलन दिया है तब क्या होगा, तब इसका अवकलन हो जाता है dy बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले नीचे हर का वर्ग कर लीजिए f2x इसका वर्ग, फिर ऊपर क्या होगा f2x माने हर गुणा d बाय डी एक्स पहला फलन, यहां धन प्रयोग में लिया था, यहां ऋण आ जाएगा, बाकी फिर ऐसा ही f1x इंटू डी बाय डी एक्स f2x। तो ये दो सूत्र है जिनका उपयोग करते हुए अवकलन किया जा सकता है। आज हम इन्हीं दो को देखते हुए कुछ सवाल हल करना सीखते हैं। चलिए देखते हैं, ये तीन सवाल है, इन तीन सवालों को कैसे हल करेंगे। तो पहला वाला देखें, पहले तो लिख लीजिए क्या फलन दिया है। तो आपको दिया है y बराबर x इंटू साइन एक्स। तो यहां पर देखें दो फलनों का गुणनफल है, पहला फलन आपका है x और दूसरा फलन है आपका साइन x। तो यहां हम सूत्र लगा देंगे दो फलनों के गुणनफल वाला। तो दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र प्रयोग में लाते हैं तो dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका पहला फलन माने x गुणा दूसरे फलन का अवकलन, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस, फिर आगे दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन, तो दूसरा फलन साइन एक्स गुणा पहला फलन x, तो d बाई डी एक्स x। अब अवकलन आप कर सकते हैं सरलता से, x गुणा d बाई डी एक्स साइन एक्स, ये सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। साइन x का अवकलन होता है cos x, तो यहां हो गया x इंटू कॉस एक्स प्लस, फिर आगे साइन x इंटू x का अवकलन 1। तो आपका अंतिम उत्तर हो जाता है x cos x प्लस साइन x, ये आपका उत्तर हो गया। तो
तो हमने x sin x का अवकलन किया और हमें प्राप्त हुआ x cos x प्लस साइन एक्स। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, पहले लिख लीजिए क्या दिया है, y बराबर e की घात x साइन एक्स प्लस e की घात x cos x। तो यहां पर दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा e की घात x साइन x और दूसरा हिस्सा e की घात x cos x। और ये जो दोनों हिस्से हैं, दोनों हिस्सों में दो फलनों का गुणनफल है। पहले हिस्से में e की घात x और साइन x का गुणनफल और दूसरे हिस्से में e की घात x और cos x का गुणनफल। तो यहां पर दोनों हिस्सों को अलग अलग हल करेंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स माने x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर। तो पहले हिस्से को सरल करते हैं, तो पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन धन, फिर आगे दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। यह आपका पहला हिस्सा पूरा हो गया। अब दूसरे हिस्से पर आ जाए, पहला फलन गुणा दूसरे फलन का अवकलन धन, फिर दूसरा फलन गुणा पहले फलन का अवकलन। ये दोनों जगह हमने सूत्र का प्रयोग कर लिया। अब अवकलन करें, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ई की घात एक्स, ये ई की घात एक्स ही होता है, और कॉस एक्स का अवकलन ऋण साइन एक्स। तो सूत्र का प्रयोग करने पर ये हुआ ई की घात एक्स, फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स धन साइन एक्स इंटू ई की घात एक्स धन। अब इसको सरल करें, ई की घात एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स धन कॉस एक्स गुणा ई की घात एक्स। ई की घात एक्स का अवकलन ई की घात एक्स ही होता है। यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये माइनस ये प्लस ये मिलकर माइनस हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स बराबर, इसको लिख लीजिए प्लस और माइनस को मिलाकर e की घात x cos x प्लस e की घात x sin x। e की घात x को पहले लिख लिया, फिर ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, माइनस e की घात x sin x, फिर आगे e की घात x cos x बचा, e की घात x cos x। यहां पर ये दो पद आपस में कट जाते हैं क्योंकि समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो क्या बचा, e की घात x cos x, e की घात x cos x। ये समान है, चिन्ह भी समान है, तो आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हुआ 2 e की घात x cos x। तो ये हमारा अवकल गुणांक प्राप्त हो गया। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी सरल हो गया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब तीसरा सवाल है cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो लिख लीजिए क्या दिया है, y बराबर cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हुआ dy बाई डी एक्स। यहां प्रयोग में लाएंगे हम दो फलनों के भागफल वाला सूत्र। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हर 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंश का अवकलन, तो डी बाय डी एक्स कॉस एक्स। फिर आगे होता है माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। हर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स और बटे हर का वर्ग, तो 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग हो गया। अब ऊपर सरल करें, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और फिर डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। इसको सरल करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। फिर आगे माइनस कॉस एक्स इंटू, अब एक का अवकलन एक अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो ये हो गया 0 प्लस साइन एक्स का अवकलन होता है आपका कॉस एक्स।
फिर बटे में जो लिखा है 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग, उसको कुछ मत कीजिए, उसको जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिए और सरल कीजिए, यहाँ पर भी कर देते हैं। माइनस साइन एक्स का गुणा 1 में किया तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। फिर माइनस साइन एक्स का गुणा प्लस साइन एक्स के साथ करते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब दूसरे हिस्से पर आ जाए, माइनस कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा, कुछ मत कीजिए, जैसा लिखा है वैसा रहने दीजिए। अब ऊपर देखें, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मिल रहा है, दोनों माइनस माइनस है, हम पूरे में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतने हिस्से में हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं इसका मान होता है 1। तो इसको करते हैं आगे। तो ये हुआ आगे dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये हुआ साइन एक्स प्लस, फिर आगे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स का वर्ग। अब ये जो इतना हिस्सा है यहाँ पर हो गया आपका 1, तो माइनस साइन एक्स प्लस 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स पूरे का वर्ग। अंश और हर देखें दोनों समान है, बस घातों का फर्क है, तो एक पद कट जाएगा तो यहां मिल जाता है माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये आपका हुआ अवकल गुणांक। तो इस प्रकार हम सूत्रों का प्रयोग करते हुए विभिन्न फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। कुछ सवाल देता हूं आपको, उन सवालों को आप हल करेंगे अपनी नोटबुक में। सवाल नोट कीजिए। तो ये 4 सवाल है आपके लिए, आप इसको अपनी कॉपी में हल करेंगे।